नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। एक स्पेशल गेस्ट मौजूद है और स्पेशल गेस्ट जब आते हैं मेरे सामने तो कुछ लिखावट लिखने का मन करता है। और जब गेस्ट प्रतीक गांधी जैसे होते हैं और टॉपिक होता है फूले जैसा, तो आप समझ सकते हैं कि स्पेशल लाइंस भी लिखी जानी चाहिए। प्रतीक भाई, पहले बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 में। थैंक यू सौरभ जी। भाई, उम्मीद करता हूँ 4 लाइनें लिखी हैं और आपको पसंद आएंगी। इरशाद। ज्योतिबा का सपना, सावित्री की बात, इंसाफ का सूरज, शिक्षा की सौगात, फूले से फिल्म नहीं इंकलाब है, हर दिल में जगता हुआ ख्वाब है। वाह। मुझे लगता है कि मैंने पूरा सार दे दिया है। और कैसे लगा? क्या यही सार है सर? एक्चुअली यही सार है फिल्म का, और ये बहुत सही कहा है आपने, सही शब्दों का इस्तेमाल किया आपने इसमें। प्रतीक भाई, सबको पता है कि अंबेडकर जी के 3 गुरु थे, बुद्धा जी, कबीर जी और तीसरे फूले जी। और जब आप ऐसा जिम्मेदारी वाला एक किरदार निभाते हैं तो किस तरीके की जिम्मेदारियां आप भी अपने जीवन में अपनाते हैं इस किरदार को निभाते हुए? ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और बहुत बड़ा मौका भी है एक कलाकार के जीवन में। जी। तो जब मौका इतना बड़ा मिलता है तो खुशी बहुत होती है, और उसके साथ साथ ये जिम्मेदारी का एहसास भी होता ही है। जिम्मेदारी इस हिसाब से है कि इनका जीवन अपने आप में इतनी बड़ी बात है, एक उदाहरण है। अब उस सब ने अपने अपने हिसाब से इनको समझा होगा, इनको जाना होगा, पर जब हम इस पे फिल्म बनाते हैं, जब इनके किरदार को निभाते हैं और लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचने की बात करते हैं, तो ये जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि कहीं मैं उनको अपने मन में जो इनकी छवि है शायद वैसे ही रंग दूंगा और आप तक लेके आऊँगा तो वो अन्याय हो जाएगा। तो मैं इनको किसी एक नज़रिए से देखना नहीं चाहता हूँ। ना मैं इनको अपने दिमाग में महात्मा बना के, ऑलरेडी महात्मा बना के अगर परफॉर्म करूँगा तो भी आपको उतना मज़ा नहीं आएगा। प्रदीप भाई, स्कैम 92 जब हमने देखी, 18 किलो वजन बढ़ता हुआ आपका देखा था, इस किरदार के लिए क्या क्या बदलाव किए गए? शारीरिक तौर पे बदलाव तो ऐसा था कि मैंने इनके बारे में एक बात बहुत सुनी है और हमने पढ़ा भी है कहीं पर, कि ये खुद पहलवानी का शौक़ रखते थे या अखाड़े में जाते थे, तो शारीरिक तौर पे बड़े ही तंदुरुस्त थे। तो तो वो एक चीज़ थी जो मुझे भी अचीव करनी थी। खैर, इसमें ऐसा कोई एक भी सीक्वेंस उनकी लाइफ का ऐसा है नहीं जहाँ जाके उन्होंने फिज़िकली लड़ाई-वड़ाई की हो। पर उस टाइप का डिमीनर जो है, वो एक व्यक्तित्व बनाने के लिए शरीर भी ऐसा दिखना ज़रूरी है। ख़ास करके जब आप स्क्रीन पे देखते हो तो उसमें थोड़ी बहुत मेहनत हमने की। बाकी उनकी भाषा जो सीखनी थी, मराठी उनकी भाषा रही है पहली। मराठी के सारे शब्द, वैसे तो देवनागरी से निकली भाषा है मराठी भी, और मेरी मातृभाषा गुजराती है, तो बहुत नज़दीक की भाषा है, पर फिर भी कुछ उच्चारण अलग हैं। तो वो प्रोनाउंसिएशन सीखना, उस हिसाब से सारी मराठी लाइनों को मैं ऐसे बोलना चाहता था कि सुनने वालों को लगे कि ये महाराष्ट्रियन आदमी है। तो वो एक भाषा पे भी काम करना ज़रूरी था। बाकी स्क्रिप्ट हमारी इतनी तगड़ा रिसर्च की हुई स्क्रिप्ट थी कि उससे काफ़ी मदद मिली। उस दुनिया में झाँकने का, उनके जीवन को नज़दीक से देखने का पूरा जो एक मौका था, वो स्क्रिप्ट ने ही दे दिया था। आपको लगता है कि जो फूले जैसा किरदार है उसको इम्पोर्टेंस अपने चाहे हम किताबों में देखें या अपनी फिल्मी जर्नी में देखें, कम दी गई, और अभी वक्त है उन सभी हीरोज़ को पर्दे पे दिखाने का और बताने का कि देखिए ऐसे भी अनसंग हीरोज़ थे हमारे जिन्होंने इतना कुछ किया और शिक्षा के लिए किया। 1948 पुणे में पहला स्कूल खोला गया एंड सावित्री वाज द फर्स्ट टीचर। देखिए 1848 से। और देखिए जब हम खुद पढ़ते हैं तो बूस्टर डोज लगती रहती है, और जब उस समय ऐसी चीज़ें हमारे जनरेशन को भी समझनी चाहिए। आपको लगता है कि जितना भी दिखाया गया, पढ़ाया गया, कम है अभी तक के लिए? पढ़ाया गया उतना तो मुझे बहुत कम लगा था, क्योंकि हमने भी, जब मैं भी स्कूल में था, मैंने इनके बारे में सिर्फ 2 पैराग्राफ ही पढ़े हैं। जी बिल्कुल। छोटे-छोटे। जी। जबकि इनका जीवन इतना बड़ा है कि अगर आप मतलब इनके जीवन पे सच में फ़िल्म बनाना चाहो तो 6-7 घंटे की फ़िल्म बन सकती है। बिल्कुल। मिनिमम। तो मतलब, और इतना कुछ काम किया है। सिर्फ विधवा विवाह की बात नहीं है, उन्होंने विधवा विवाह पे काम किया है। और जितने भी कुरिवाज थे, विधवाओं के साथ जितनी भी चीज़ें हो रही थी, चाहे उनका मुंडन करवाया जाता हो, चाहे उनको आत्महत्या के लिए मजबूर किया जाता हो। पढ़ाई की बात। पढ़ाई, स्त्री शिक्षण तो एक बहुत ही बड़ी बात थी। उसके आस-पास इतने सारे अलग, जाति प्रथा के विरुद्ध इतना कुछ काम किया। सत्यशोधक सभा की शुरुआत की उन्होंने, जो अपने लिए पूरा समाज बनाया उन्होंने, पीड़ित वर्ग के लिए पूरा। और ये सारी बातें ऐसी हैं कि हर एक चैप्टर पे एक, मतलब हर एक बदलाव पे एक चैप्टर होना चाहिए। प्रदीप भाई, जब हम बात करते हैं कि कम पढ़ाया गया और जब हम उसे दिखाने की कोशिश करते हैं और फिर एक
प्रॉब्लम बीच में आती है कि कट्स लगाइए, पूरा नहीं दिखा सकते, ऐसी चीज़ों पे लगाइए, डायलॉग्स पे लगाइए, सीन्स पे लगाइए, कहीं ना कहीं दिल कसौटता है कि जो जिस सत्यता से हमने एक चीज़ को दिखाने की कोशिश करी उसमें भी बदलाव किए जाने की मांग की जा रही है। हाँ, मतलब दुःख इस बात का होता है कि हमने ना किसी एजेंडा को ध्यान में रख के या किसी को दुःख पहुँचाने के दृष्टिकोण से इसको बनाया, ऐसा कुछ नहीं था। हमें सिर्फ़ इनके जीवन की बात को लोगों तक लाना था और ये हमारा खुद का, अपने देश का, हमारा ही इतिहास है। तो इतिहास को आप कैसे नकार सकते हो, कैसे झुठला सकते हो, मुझे नहीं पता। जो हो चुका है वो सच में हुआ है। तो अब इसमें से किसी को बुरा मानने वाला क्या था वो भी मुझे तो समझ में नहीं आया। पर अब धीरे-धीरे आखिर पूरी दुनिया इतनी सेंसिटिव होती जा रही है कि आप थोड़ा कौन-सी चीज़ को कैसे बताओ, क्या आप समझ ही नहीं पाओगे कभी। जब आप रिलीज डेट की बात की जा रही थी कि टालने की बात की जा रही थी, आप मेरे को लगता है शूटिंग पे थे और इतनी बेहतरीन फिल्मों में से जब आप अपने किरदार को सामने लेके आते हैं तो कहीं ना कहीं कोने में एक अफसोस रहता है कि ऐसा क्यों नहीं, हम क्या नहीं देख पाएंगे अगर कट्स के साथ नहीं देख पाएंगे तो। हाँ, मुझे भी ये डर लग रहा था। इनफैक्ट मैंने अभी तक फाइनल वर्ज़न नहीं देखा है फ़िल्म का। पर जितनी मेरी बात हुई है, जितना मुझे भी पता चला है कि इतना कुछ नहीं काटा है। हाँ, ज़रूर वो जो जो चीज़ें हम अभी सबको पता है कि जो सजेशंस आए थे वहाँ से, उन्हें कहीं न कहीं इनकॉर्पोरेट करना ही पड़ा, तो वो किया गया है। जब हम कुछ ऐसे एक सच्चे सत्यता से हम लाने की किसी को कोशिश करते हैं तो कहीं ना कोई अड़चनें आती हैं, ब्राह्मण समाज की भी आई। आपको लग रहा था फिल्मी जब आप फिल्म शूट कर रहे थे कोई ऐसी अड़चनें होंगी, ब्राह्मण समाज नाराज होगा, क्योंकि जब हम फिल्मिंग करते हैं किसी भी फिल्म को तो कई बार लगता है कि कहीं ऐसा ये चीज हो तो नहीं, कभी महसूस हो रहा था उस समय? एक पल के लिए भी नहीं लगा। एक एक क्षण के भी लिए ऐसा नहीं लगा कि ये इससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचेगी, क्योंकि ऐसा कुछ फ़िल्म में है ही नहीं। ये फ़िल्म जो उन्होंने काम किया है उसी पर फ़ोकस करती है और तब का समय अलग था, तब का सोशियो पॉलिटिकल सिनेरियो अलग था, तब की दुविधाएँ अलग थी। तो उस दुविधा के उस कॉन्टेक्स्ट में जाकर ये फ़िल्म बनी है। अब वो अभी ऐसा कोई कॉन्टेक्स्ट कोई अपने सिर पे क्यों ले ले? ये हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि इसका अभी किसी से लेना-देना नहीं। एक डायलॉग है युद्ध नहीं महायुद्ध है। आपको लगता है धर्म और जाति की आज भी जो पॉलिटिकल डिबेट्स होती है, आज भी महायुद्ध चल ही रहा है? ये महायुद्ध है और ये पता नहीं कब तक चलेगा। हम चाहते सब ये हैं कि जल्दी ख़त्म हो जाए, पर आई गेस ये पता नहीं है, पूरी दुनिया में यही हाल है शायद। सर, एक जिम्मेदारी वाला सवाल हमेशा हमेशा यही होता है कि जब आप किसी किरदार को निभाते हैं, बहुत ऐसे पोस्टर बॉयज हमारी इंडस्ट्री के अंदर है जो हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं, सच्ची कहानियों को बैकअप करते हैं पीछे से, लेकिन उस किरदार को निभाने में अपनी क्षमता नहीं दिखा पाते हैं। आपको लगता है कि अभी वक्त आ गया है कि जो कहानियां हम सत्यता से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, सबको अपना सबको मिलके ऐसे किरदारों में आना चाहिए और अपनी जनरेशन को दिखाना चाहिए? ऐसी सारी कहानियाँ 100% बाहर आनी चाहिए, लोगों तक पहुँचनी चाहिए। जो नई जनरेशन है, जो मतलब स्कूल कॉलेज के बच्चे हैं, उनको तो ये सब पता चलना ही चाहिए। इससे इतनी बड़ी सीख है कि जब इनके पास कोई रिसोर्सेज़ नहीं थे, इतनी तकलीफ़ें थी, इतना दबाव था, इतना विरोध था, तब भी इन्होंने जाके इतने बड़े-बड़े रिफ़ॉर्म्स किए हैं। जी। तो अभी की जनरेशन के पास तो कितने रिसोर्सेज़ हैं, कितनी चीज़ें हैं, ये चाहे तो क्या कर सकते हैं। मतलब सिर्फ़ इस दृष्टिकोण से भी आप देखो तो इतनी एनकरेजिंग और इतनी मोटिवेशनल फ़िल्म है ये। इनकी लाइफ़ जर्नी ऐसी रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कलाकार के तौर पे मुझे लगता है कि आपको ऐसा एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहिए, जहाँ आपको कहीं कुछ भी समाज में करने का मौका मिल रहा है। समाज में कुछ बदलाव लाने का एक ज़रिया भी अगर आप बन रहे हो तो कोई गलत नहीं है उसमें। प्रतीक सर, कभी कभी महसूस होता है कि जिस तरीके से सिनेमा बदल रहा है उसमें सिंक होना बहुत सारे एक्टर्स के लिए मुश्किल हो गया है, लेकिन जो सिंक हो रहे हैं उनको हम देख भी पा रहे हैं। बदलते सिनेमा के साथ सिंक होना कितना ज़रूरी हो गया अभी? बदलाव तो एक ही चीज़ ऐसी है जो हमेशा रहेगी, उसे कोई नहीं झुठला जी। सकता, ना उसे कोई रोक सकता है। तो और कलाकारों को तो सबसे पहले बदलाव का हिस्सा बनना ही पड़ता है। जैसे कहानी कहने का तरीका चेंज हो रहा है, परफ़ॉर्मेंस के तरीके चेंज हो रहे हैं। अब तो कहानी आप तक कैसे पहुँच रही है वो ज़रिए भी चेंज हो गए हैं। मतलब जहाँ लोगों का अटेंशन स्पैन पहले था, जो 5 दिन की एक मैच देख लेते थे, अभी वो 20-20 भी नहीं देखते। 10-10 भी हो गए। हाँ, अभी 10-10 और मुझे नहीं लगता वो 5 ओवर की जो मैच हम गली में खेलते थे वो भी आ जाएगा जल्दी से, क्योंकि उतना अटेंशन ही नहीं बचा बिल्कुल किसी के सर। पास। तो जहाँ हम 9 घंटे की सीरीज़ की बात करते हैं, 2 घंटे की फ़िल्म की बात करते हैं, आधे घंटे वाली फ़िल्म भी चलती है,
30 सेकंड की रील्स भी लोग देखते हैं। तो इतने सारे ज़रिए हैं लोगों तक कहानी पहुँचाने के, और इन सारे फॉर्मेट्स में खुद को ढालने के लिए भी एक कलाकार के तौर पे आपको तैयार रहना है, ज़रूरी है। बिल्कुल, और वो ज़रूरी भी है, और बदलते वक्त के साथ खुद को बदलना भी बहुत ज़रूरी है। आपको लगता है कि हमारे समाज में अभी भी फूले की बातों को पूरी तरह से अपनाई नहीं गई है, क्योंकि आपने वो किरदार निभाया है? आप देखिए ना, उन्होंने जो लड़ाई शुरू की थी, जो महायुद्ध शुरू किया था, वो अभी तक तो चल ही रहा है। फिर चाहे बेटियों को पढ़ाने की बात हो, जिस पे अभी तक हम कैंपेन कर रहे हैं, अभी कैंपेन बिल्कुल, इसलिए बेटी बचाओ बेटी चल ही पढ़ाओ, रहा है बिल्कुल कैंपेन। बिल्कुल। तो वो कैंपेन हमें यही बता रहा है कि 175 साल पहले जो शुरू हुआ था, आज भी वो खत्म नहीं हुआ है। बिल्कुल। हम बहुत आगे आए पहले से, पहले के मुकाबले काफ़ी अच्छी हालत में है, पर अभी तो और कहीं पहुंचना बाकी है। वैसे ही उनके दूसरे जितने भी रिफॉर्म्स थे, कुछ चीज़ें अब सोशल टैबू बन चुकी है, लोग उसके बारे में बात नहीं करते, पर यह है, आपके आसपास ही है। जाति के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन हो, चाहे धर्म के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन, हम अपने आसपास देखते ही हैं लोगों को। कोई नज़र चुरा लेता है, कोई बोल देता है, पर हो तो रही है। आपके अनुसार फूले और गांधी के विचारों में क्या समानता या अंतर है? मुझे लगता है दोनों का ही अप्रोच अहिंसक था। जितना मैंने जाना है, पढ़ा है इनके बारे में भी और गांधी के बारे में भी, क्योंकि मैं वो भी सीरीज़ कर रहा हूँ। जी बिल्कुल। इन्होंने भी अहिंसा का ही प्रचार किया था। इनका बहुत कड़े शब्दों में इन्होंने कहा था कि अगर आप किसी को भी लगता है कि अंग्रेज़ों से या किसी भी सोशल इविल से लड़ने के लिए आपके पास हथियार हैं, तो आप लड़ लोगे, तो वो गलत है। लड़ने का सबसे बड़ा हथियार सिर्फ एजुकेशन हो सकता है। और ये समझना बहुत ज़रूरी है हमें। अ, आज के भारत में, आज के इंडिया में फूले की विचारधारा कितनी रेलिवेंट है? सर मतलब ये तो आप बताइए, किसी से भी पूछ लीजिए कितनी रिलेवेंट। क्योंकि बिल्कुल, क्योंकि हम देख रहे हैं, हम जिस जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं सब कुछ अभी, अपने बिल्कुल। आसपास ही है। और हम रोज़ ऐसे न्यूज़ पढ़ते हैं, और सिर्फ भारत छोड़ दीजिए, पूरी दुनिया में यही हो रहा है। धर्म के नाम पे कितने देश अभी तक लड़ ही रहे हैं। जाति के नाम पे लड़ाइयाँ चल रही हैं, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कहीं कलर के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन है, कहीं आपके सेक्स डिस्क्रिमिनेशन है। सो दिस डिस्क्रिमिनेशन हैज़ नॉट गॉन एनीवेयर। सर, आपको पर्सनली जब आप एक किरदार निभा रहे थे, किरदार निभाने के बाद आप अपने आप को, खुद को पर्सनली कुछ चेंजेस दिखे? मतलब क्योंकि जब हम पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने भी जब पढ़ना शुरू किया तो अंत नहीं हुआ, और इंटरेस्ट और बढ़ता गया, और आपने तो उस किरदार को जिया है सर। ऐसी कई सारी बातें हैं, जिसमें से एक बात ये भी है कि हमने बचपन से जो देखा है, जो जाना है अपने आसपास, अपने घरों में भी शायद, और अपने बड़ों को भी करते हुए देखा होगा, पर ज़रूरी नहीं कि वो सब सही था। अगर कहीं आपको लगा है कि ये चीज़ गलत है, तो सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है, उसे बदलना बहुत ज़रूरी है, और उस बदलाव आपके अंदर से ही आ सकता है। और जब वो करना है तो सेल्फलेसली करना बहुत ज़रूरी है। सर, मुझे लग रहा है कि जो डॉक्टर बनना चाहते थे, डॉक्टर तो नहीं, लेकिन हाँ, स्क्रिप्ट का सही इलाज प्रतीक जी कर पा रहे हैं अपने किरदारों से। बहुत बहुत वो भी बहुत अमेजिंग जर्नी रही। मतलब कहाँ से शुरुआत की थी, फिर इंजीनियरिंग में जॉब की, इंजीनियरिंग के साथ करते करते फिर फूले तक पहुँचना। मतलब लेकिन सर, एक बात है, इंजीनियर कमाल करते हैं। आप देख लीजिए, बहुत सारे हमारे इंजीनियर्स इंडस्ट्री के अंदर है और सारी कमाल कर रहे हैं। इसीलिए तो सर मैं कहता हूँ कि इंजीनियरिंग सिर्फ एक डिग्री नहीं है, बिल्कुल। वो जीने का तरीका है। सर, आपको लगता है कि ऐसे किरदार क्यों बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस, बड़े बड़े एक्टर्स कई बार पीछे बैकस्टेप हो जाते हैं, जो हमें लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी सोसाइटी के लिए? क्या कोई दबाव महसूस होता है, आपको लगता है? नहीं, दबाव नहीं, मुझे लगता है काफ़ी लोग इस हिसाब से शायद ऐसे कहानियों से जुड़ते नहीं भी होंगे, क्योंकि ऑन द लुक ऑफ इट, इसे देख के, इस टॉपिक के बारे में सोच के ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि कमर्शियल नहीं है, ये मास सिनेमा नहीं है। तो अगर मैं मेरे कुछ पैसे डालता हूँ, तो मुझे शायद वो पैसे मिलेंगे नहीं, इससे शायद बिज़नेस नहीं बन रहा है। अगर ये सोच हो सकती है, ये सोच भी, मैं उसे भी गलत नहीं कहूँगा, अल्टीमेटली बिज़नेस है, सर्वाइवल ज़रूरी है, पर कुछ कहानियाँ बाहर आना ज़रूरी है, उसके ऊपर कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि जो हिम्मत आप जुटा पा रहे हैं, और वो हिम्मत आपने जब भी जुटाई जब आपने 6 साल के थे, ऑडिशन दिया पहला, और आपको लगता है कि किसी भी किरदार के लिए ऑडिशंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार लगता है कि स्टार पावर आ रहा है, ऑडिशंस लें, लेकिन आपको लगता है कि आज के दौर में जिस तरीके से हम नई जनरेशन्स को देख रहे हैं, आप एक्टर्स को देख रहे हैं, ऑडिशंस बहुत ज़रूरी है, देना चाहिए उन्हें किसी भी किरदार के लिए? ऑडिशन देने में कोई दिक्कत नहीं है सर, ऑडिशन देने में कोई दिक्कत नहीं है। और ऑडिशन से 2 चीज़ें होती हैं, अगर आप डायरेक्टली डायरेक्टर को ऑडिशन दे रहे हो तो बहुत अच्छा है। क्योंकि ऑडिशन से क्या होता है ना, कि एक तो उन्हें भी समझ में आता है कि आप लाइनों को, जो लिखी हुई लाइनें हैं, जो लिखे हुए डायलॉग्स हैं, उसे कैसे समझते हो, करेक्ट। किस हिसाब से आप उसे परफॉर्म कर पाते हो। दूसरा,
उन्हें ये भी देखने का मौका मिलता है कि वो आपको इस किरदार में देख पा रहे हैं कि नहीं। बिल्कुल। तो और ये उसमें कुछ गलत नहीं है, ऑडिशन लेने में या ऑडिशन देने में कुछ गलत नहीं है। इनफैक्ट हमें तो ऑडिशन इतने साल इतने ऑडिशंस दिए, रिजेक्शन मिले, तब जाके पता चला कि अच्छा ये काम नहीं कर रहा है, शायद इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन यही ताकत थी ना जब लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में 2016 मोहन नो मसाला 3 मोनोलॉग बोल दिया आपने और एक ही दिन में बोल दिए। हम नेक्स्ट प्रतीक भाई कौन से रिकॉर्ड को आपको देख पाएंगे, बिकॉज इतनी उम्मीदें आपके प्यार करने वालों को आपसे है और हमेशा से जो आप किरदार निभा जाते हैं, मुझे लगता है कि आप एक स्टैंप लगा जाते हैं कि नेक्स्ट टाइम मोर मोर एंड मोर। तो व्हेन कैन वी सी मोर ऑफ रिकॉर्ड्स फ्रॉम योर साइड? Oh, sir, I don't know about the records, but I can assure you one thing that I'll keep experimenting. हर बार आपके पास कुछ नया लेके आने का प्रयत्न ज़रूर करता रहूँगा। और जहाँ तक थिएटर का सवाल है, तो मैं नाटक अभी भी करता हूँ। और हाँ, मतलब ये जो आपने कहा कि एक दिन में 3 भाषा में एक ही नाटक परफ़ॉर्म किया था, वो मैंने अभी बहुत समय से किया नहीं है। तो ये शायद अब वापस करना ज़रूरी है मुझे खुद के लिए भी। और इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम देख पाएंगे एक नया रिकॉर्ड। भाई जब कट्स की बात आती है, दुख आपको नहीं आपकी इंडस्ट्री को भी होता है। उसमें एक नाम अनुराग कश्यप का भी है और दरफ फारूकी का भी, जिन्होंने सेंसरशिप के लिए विरोध किया। आवाज़ उठती है लेकिन चीज़ें बदल नहीं रही हैं, क्योंकि बहुत सारी फिल्में हमने अभी देखी जिसमें कट्स की डिमांड की गई। कभी कोई समुदाय उस पर कर देता है लेकिन उसमें भावना को आहत नहीं कर रहे हैं हम। कैसे इसका इलाज हो, बिकॉज हम इतनी मेहनत से चीज़ों को बना रहे हैं और जब शूट हो जा रहा है उसके बाद हम दिखा नहीं पा रहे हैं और हमें भी लगता है कि हमें वो देखना चाहिए था और क्यूरियोसिटी बढ़ती कि भाई ने जिस जिस किरदार को, जिस सीन को किया, वो किरदार हमारे सामने क्यों नहीं आ पाया। ये बहुत ही मतलब ऐसा है, इसका जवाब कैसे ढूँढा जाए और इसे कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए वो भी नहीं पता। सिर्फ़ हम तो यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप एक टुकड़े से, एक डायलॉग से या किसी ट्रेलर से फ़िल्म को जज मत कीजिए। पूरी फ़िल्म देखिए। बाकी जो गाली देना चाहते हैं और जिनको गाली देना चाहते हैं वो सब यही हैं। वो फ़िल्म देखने के बाद भी आप कर ही सकते हो। बिल्कुल। तो फ़िल्म देखो तो सही, पहले पूरा कॉन्टेक्स्ट तो पढ़ो। अगर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एक लाइन सुन के आपको लगा कि नहीं ये गलत है, तो मैं फ़िल्म रिलीज़ नहीं होने दूँगा। और ये सारा ज़ोर कहानियों पे क्यों आता है? सिर्फ़ इस फ़ील्ड पे क्यों आता है? बाकी तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग खुलेआम बोलते हैं, उस पे तो कोई कुछ नहीं बोल पाता। तो सिर्फ़ कला का ही एक माध्यम ऐसा क्यों है जो लोगों को इतना डराता है यार? बिल्कुल। आखिरी सवाल सर, ज्योतिबा जी और सावित्री जी, ये दोनों एक ऐसी जोड़ी थी जो बहुत इंस्पायर हमेशा से किया है। आपको क्या लगता है कि आज की नई जनरेशन की जो कपल्स हैं या जो जोड़ियां हैं, उनको क्या सीखनी चाहिए इस जोड़ी से? इस जोड़ी से ये सीखना चाहिए कि थोड़ी दूरंदेशी ज़रूरी है। इन्होंने ये ट्रू विज़नरीज़ थे। करेक्ट। इन्होंने अपने से आगे की 5, 7, 8, 10 जनरेशन के बारे में सोच लिया करेक्ट। कि अगर आज से महिलाओं को पढ़ाना शुरू करोगे, तो आज से 150, 200 साल बाद दुनिया बदल जाएगी। और वो हुआ, हमने देखा। बिल्कुल। हमारी लड़ाई अब भी जारी है, पर कितना बड़ा बदलाव है। तो ऐसी सोच तो रखो। सिर्फ़ मतलब भीड़ का हिस्सा बन के जीने में तो कोई मतलब ही नहीं है। और हमेशा से ही हमारे वालिद साहब ने भी ये कहा है कि जीवन का असली मजा जब है जब आप उस जीवन को समझो और कुछ करके जाओ। और अगर जीवन में जन्म लिया है, कुछ नहीं किया तो जीवन व्यर्थ है। और मुझे लगता है कि ये भी एक सार वही है कि अगर आए तो कुछ करके कुछ तो जाएं। करके जाना बिल्कुल। और भाई थैंक यू, आपने हमें वक्त दिया। जाते जाते 4 लाइनों से और सिमटूंगा मैं इस अपने इरशाद, इंटरव्यू को इरशाद। कि वो जिनके कदमों ने राह बनाई, अंधेरे में भी मशाल जलाई, कलम को हथियार बना दिया, हर बंद दिमाग को खोल दिया। और मुझे लगता है कि जब आप इस कहानी को देखेंगे तो खुले दिमाग से देखिएगा, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। प्रतीक जी का किरदार, पत्रलेखा जी का किरदार जो है बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए सोसाइटी के लिए क्योंकि वो बहुत कुछ आपको देता है। उनके पास लेने को कुछ नहीं है, लेकिन वो जो दे रहे हैं, कम से कम आप उस सीख को लीजिए और अगर आप अपना सकते हैं अपनी ज़िंदगी में तो वही अपनाइए और अपने जीवन को खुशहाल बनाइए, क्योंकि खुश रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए भारत 24 के साथ।